भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम पिछले कई दशकों की बात करें तो भारत में हीरो की कोई बड़ी माइंस नहीं है। ये सच है कि एक जमाने में भारत अकेला डायमंड का सोर्स हुआ करता था, लेकिन आज माइन के मामले में हम इतना आगे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट है। इसका मुख्य कारण सूरत और मुंबई के बीच हीरो का बाजार ही है। और आज हम मुंबई और सूरत के बीच चल रहे डायमंड बैटल के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले दोनों राज्य के व्यापार के बारे में जरूरी बातें जान लेना भी जरूरी है। आपको मालूम ही होगा, गुजरात राज्य का सूरत शहर डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री के नाम से भी यह जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% से भी ज्यादा डायमंड इंडिया में पॉलिश होते हैं और उसमें भी 99% डायमंड अकेले सूरत में पॉलिश होते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये मुकाम सूरत ने पिछले 50 सालों से भी कम वक्त में हासिल किया है। एक समय पर जब भारत दुनिया के अंदर अकेला डायमंड प्रोड्यूस करने वाला देश था, उस समय पर आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ज्यादा डायमंड माइंस थे और माइंस से निकली रफ को देश की अलग अलग जगह पर भेजकर पॉलिश करवाया जाता था। यहाँ आपको बता दें कि रफ हीरो के टुकड़े को कहा जाता है, जिसे प्रोसेस और पॉलिश करके डायमंड बनाया जाता है और इसे गोवा से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद सूरत डायमंड का हब बना और मुंबई एक्सपोर्ट का हब बना। अब समझते हैं कि मुंबई और सूरत के बीच में डायमंड का व्यापार कैसे होता है और कहां-कहां दिक्कतें आती हैं। आजादी के बाद सूरत डायमंड हब के रूप में उभर चुका था। दूसरी तरफ मुंबई को ब्रिटिशर्स ने पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया था। उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी। पोर्ट होने के कारण समुद्र के जरिए मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रेड्स होने लगे और इसी वजह से इंटरनेशनली मुंबई के एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे। यही कारण था कि डायमंड एक्सपोर्ट के लिए भी मुंबई एक हब बनकर उभरा, क्योंकि यहाँ पर ही ज्यादातर सेलर्स आते थे। सूरत में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग करके इनको मुंबई लाया जाता और मुंबई से इन्हें इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता। 1980 तक इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री अच्छे खासे लेवल पर ग्रो हो रही थी, लेकिन 1984 और 85 में एक ऐसा बम फटा जिसने मुंबई और सूरत दोनों की किस्मत बदल कर रख दी। दरअसल उस साल ऑस्ट्रेलिया में डायमंड की बड़ी माइंस मिली, क्योंकि तब तक डायमंड्स की बेहतरीन कारीगरी के कारण सूरत अपने कटिंग और पॉलिशिंग की धाक दुनिया भर में छोड़ चुका था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के माइन से निकले रफ डायमंड सूरत में बेचने लगे और इसी वजह से सूरत के अंदर की इंडस्ट्री की डायमंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और उसके बाद ये ट्रेड बढ़ते बढ़ते बिलियन डॉलर तक पहुंचने लगे। इस बढ़ते बिजनेस को देखते हुए मुंबई को डायमंड ट्रेडर्स के लिए ऐसी सुविधा बनाने पर सोच विचार करना पड़ा जहां पर ट्रेड अच्छे से हो पाए और जो भी सर्विसेज ट्रेड के लिए लगते थे वो सब एक ही जगह पर मिले, यानी ऑफिस, बैंक्स, लॉकर्स, वॉल्ट्स, कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटीज। और इसके लिए बनाया गया भारत डायमंड बुर्स BDB। 1986 से शुरू हुआ काम 2010 में कई उलझने और संकटों के बाद फाइनली बनकर तैयार हो गया। भारत डायमंड बुर्स के बनने से ट्रेडर्स अब 10 जगह घूमने के बदले एक जगह से डायमंड ट्रेडिंग कर सकते थे। इससे डायमंड के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। सूरत के व्यापारी डायमंड पॉलिशिंग होने के बाद मुंबई आकर BDB में अपना माल बेचकर पैसे ले आते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि व्यापार बढ़ने से BDB एक अल्ट्रा रिच एरिया बन गया। इसी के कारण मुंबई में लोकल एरिया में दाम भी आसमान छूने लगे, जिससे ट्रेडर जो सूरत से अपना माल बेचने जाते थे उसे रहने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर्स थे वो BKC जिसे एरियाज को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके कारण ट्रेडर्स को व्यापार के लिए सूरत से मुंबई और फिर मुंबई से वापस सूरत अप डाउन करना पड़ रहा था और साथ साथ ट्रेवलिंग के दौरान सेफ्टी इश्यूज भी थे और अपने माल का रिस्क भी रहता था। ये सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा डिमांड के बाद सूरत में 2015 में डायमंड बुर्स का काम शुरू हुआ और आज अगर बात करें तो ये बनकर तैयार हो चुका है। सूरत डायमंड बुर्स में डायमंड का व्यापार शिफ्ट होने से अब किसी भी कंपनी को अपना ऑफिस शिफ्ट करने और सूरत से मुंबई जाकर अपने हीरे बेचने का थका देने वाला काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही वजह थी कि धीरे धीरे ट्रेडिंग का काम सूरत में शिफ्ट होने लगा और मुंबई के मुकाबले सूरत में ज्यादा सस्ते और दूसरे फायदे की वजह से भारत डायमंड बुर्स और सूरत डायमंड बुर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा है और फ्यूचर में लग रहा है कि सूरत डायमंड बुर्स भारत डायमंड बुर्स को पीछे छोड़ देगा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन किसे पीछे छोड़ेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां पर बात आती है दो इकोनॉमिकल रिच स्टेट्स की, तब बात पॉलिटिक्स में भी पहुंचती है। वैसे भी महाराष्ट्र में लंबे समय से ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय है कि बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते ये एक पॉलिटिकल वॉर भी बन गया और अब सूरत डायमंड बुर्स को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई के जरिए इंडिया ज्वेलरी पार्क बनाने का निर्णय लिया। ये ज्वेलरी पार्क सिर्फ डायमंड्स फोकस नहीं करेगा, लेकिन एक नया बेंचमार्क भी सेट करेगा, जो चीन और इटली जैसे देशों की ज्वेलरी यूनिट्स के साथ मिलकर 2000 से ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट्स होंगे और 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाया जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि अमेरिका के गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज्वेलरी की कारीगरी यहाँ पर होगी। इस नए ज्वेलरी पार्क के जरिए महाराष्ट्र अपने लिए नवी मुंबई में 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। इससे होगा ये कि सूरत डायमंड बुर्स की वजह से जो झटका मुंबई को लगा है, तो नवी मुंबई के इस ज्वेलरी पार्क की वजह से सूरत को भी झटका लगेगा। लेकिन ये जो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत आराम से काम चल रहा है और इसे बनाने में अभी टाइम लगेगा। वैसे आज की तारीख में देखें तो सूरत के अंदर 60% के आसपास डायमंड पॉलिश हो रहे हैं, क्योंकि रशिया की अल्रोसा नाम की कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया से आने वाली रफ्त लिमिटेड हो गई है और इन सैंक्शन की वजह से सूरत को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन एक पॉइंट है जो कि हमारे लिए नोटिस योग्य है कि भारत में आज हर राज्य अपने इकोनॉमिक जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी में पैसा लगाने के बेसिस पर दूसरे राज्य से कम्पीट कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो देश के लिए ओवरऑल अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये जंग, या फिर दोनों राज्य इक्वली अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे?